हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश सरलीकरण यह कार्य को करने का अत्यंत सरल और आसान तरीका होता है। किसको करने का? ऑप्शन है कार्य को, अकार्य यानी नॉन वर्क को, या फिर परिवर्तन को, या फिर कौशल को। तो कार्य सरलीकरण यह कार्य करने का अत्यंत सरल और आसान तरीका होता है। कार्य सरलीकरण जो होता है इसका अर्थ होता है कि आप अपने कार्य को किस तरीके से सरल बना रहे हैं जिससे कि आपका समय भी कम लगे, आपको थकावट ना हो, आपकी ऊर्जा भी कम व्यय हो। तो इस तरीके से अपने कार्य को सरल बनाना यही क्या है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण की दो तकनीकें होती हैं। कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है औपचारिक और अनौपचारिक तकनीक, औपचारिक और पेन व पेंसिल तकनीक, तथ्यात्मक और विचारात्मक तकनीक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो तकनीकें होती हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन की। कौन कौन सी होती है? औपचारिक और पेन व पेंसिल तकनीक। ठीक है, ये दो तकनीकें होती हैं। जो औपचारिक तकनीक है इसको प्रयोगशाला तकनीक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो एक प्रयोगशाला में ही हो सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला में इस तकनीक को किया जाता है। उपकरणों की इसमें आवश्यकता होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, इसमें कुछ यंत्रों का, कुछ उपकरणों का भी प्रयोग होता है। जबकि पेन व पेंसिल तकनीक जो होती है इसमें ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनका घर पर ही हम कर सकते हैं, यानी घर पर ही इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दो तकनीकें होती हैं कार्य सरलीकरण की। पहली है औपचारिक, दूसरी है पेन व पेंसिल तकनीक। थर्ड क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक है। कार्य सरलीकरण की कौन सी तकनीक है? ऑप्शन है व्यक्तिगत तकनीक, सामूहिक तकनीक, औपचारिक तकनीक, या फिर ग्राफ तकनीक। तो कार्य सरलीकरण की अभी जैसा कि हमने बात की दो तकनीकें होती हैं, एक होती है औपचारिक, दूसरी होती है पेन और पेंसिल तकनीक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, औपचारिक तकनीक। नेक्स्ट है औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा औपचारिक तकनीक का भाग नहीं होगा? ऑप्शन है साइकाल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन, माइक्रो मोशन अध्ययन, या फिर सामूहिक अध्ययन। तो ये जो है ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, ये औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। जबकि ये तीनों साइकाल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन, माइक्रो मोशन अध्ययन, ये तीनों ही औपचारिक तकनीक के भाग होते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें साइकाल ग्राफ विधि की, तो जो साइकाल ग्राफ विधि होती है इसमें क्या करते हैं? एक फोटोग्राफिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी मध्य उंगली में एक बल्ब पहना दिया जाता है, जिससे वो जितनी भी गति करता है उसका फोटोग्राफ लिया जाता है, यानी फोटोग्राफ निकाल लिया जाता है और इसी के आधार पर यह रिकॉर्ड निकाला जाता है कि उसने कितनी गतिविधियां की किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है इसमें मेमो मोशन अध्ययन। ठीक है, मेमो मोशन अध्ययन में क्या होता है? इसमें समय नापा जाता है, यानी समय नापा जाता है कि कितना समय लगा किसी भी कार्य को करने में, कितनी गतियां उसमें की, कितने समय में की। तो इसमें इसका अध्ययन होता है। माइक्रो मोशन की यदि बात करें तो इसमें जो भी शोध कार्य किया गया है, ठीक है, इसमें समय उपकरणों का प्रयोग होता है। तो मेमो मोशन में जो भी शोध कार्य किया गया है, जो भी प्राप्त निष्कर्ष निकल के आए हैं, ठीक है, उनको फिल्माया जाता है। यह एक स्थायी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, स्थायी रिकॉर्ड होता है जिसमें देखा जा सकता है कि जो भी कार्य किया गया उस क्रिया में हाथ और शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार प्रयोग में लाई गई। तो ये क्या है? माइक्रो मोशन अध्ययन होता है। ठीक है, स्टॉप वॉच तकनीक भी होता है, उसकी आगे हम बात करेंगे। तो चार तकनीकें होती हैं साइकाल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन, माइक्रो मोशन अध्ययन, स्टॉप वॉच तकनीक। ये किसके अंतर्गत है? औपचारिक तकनीक के अंतर्गत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अनौपचारिक तकनीक विधि नहीं है। अनौपचारिक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेन व पेंसिल तकनीक की। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था, किसी को भी यदि डाउट हो, यहाँ पर था कार्य सरलीकरण की दो विधियां, औपचारिक अनौपचारिक। यहाँ पे इसलिए राइट आंसर नहीं था क्योंकि इसके नीचे औपचारिक और पेन व पेंसिल तकनीक था राइट आंसर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आप फर्स्ट वाला लगा सकते थे, औपचारिक और अनौपचारिक।
आगे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, औपचारिक तकनीक विधि नहीं है, अनौपचारिक की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि पेन व पेंसिल तकनीक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ग्राफ चार्ट या फिर पाथवे चार्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ग्राफ चार्ट होगा। ग्राफ चार्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि प्रोसेस चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया, पाथवे चार्ट हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक तकनीक के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का क्या अभिप्राय है? तो इसमें त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है प्रोसेस चार्ट में, तो उसका पूछा है यहाँ पर कि प्रोसेस चार्ट जो होता है त्रिभुज का इसमें क्या प्रयोग है। ऑप्शन है कार्य में गति, कार्य में निरंतरता, कार्य में रुकावट या फिर कार्य में विभाजन। तो जो प्रोसेस चार्ट है इसमें हम चार्ट पर कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज करते हैं कि उसमें बताया गया है कि यहाँ पर एक त्रिभुज होता है, ठीक है, उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कार्य में रुकावट। यहाँ पर देखिए ये कुछ सिंबल्स हैं। तो जो छोटा वृत्त होता है यानी छोटा गोला जो होता है, यह दर्शाता है कि जो भी कार्य करता है वो कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। तो ये छोटा जो गोला होता है, छोटा वृत्त होता है, यह दर्शाता है। बड़ा वृत्त जो है ये दर्शाता है कि कार्यकर्ता खड़ा है, ठीक है, वो चल नहीं रहा है लेकिन अपने हाथों से कार्य को कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चौकोर वाला दर्शाता है निरीक्षण को, ठीक है, ये निरीक्षण को दर्शाता है। त्रिभुज दर्शाता है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य में रुकावट है, डिले है, कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ वृत्त यह दर्शाता है गोला कि जो भी कार्य है वह चल रहा है, हाथों से भी कार्य कर रहा है और व्यक्ति चल भी रहा है, यानी मिश्रित अध्ययन को ये दर्शाता है। तो ये कुछ सिंबल्स का यूज होता है, इनको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण काम करने की सबसे आसान, सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। कार्य सरलीकरण क्या करता है? कोई भी कार्य को हम किस तरीके से आसान बना सकें, सरल बना सकें, तीव्र गति से अपने कार्य को कर सकें, ऐसी विधियों की ये खोज करता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है निकिल एवं डॉर्सी ने, गॉल्टन ने, ग्रॉस तथा क्रेंडिल ने या फिर गिलफोर्ड ने। तो किसने कहा है? निकिल तथा डॉर्सी ने कहा है कि कार्य सरलीकरण काम करने की सबसे आसान, सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। नेक्स्ट है पाथवे चार्ट। श्रीमती गिलबर्ट ने उल्लेख किया है कि इस विधि को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो पाथवे चार्ट होता है उसको किस विधि से जाना जाता है। ऑप्शन है ऑपरेशन चार्ट, पिन और धागे की विधि, फ्लोर विधि या फिर चरणों के क्रम की विधि। तो किस उससे जाना जाता है पाथवे चार्ट को? तो ऑप्शन जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पिन और धागे की विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, गिलबर्ट जो है इन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया धागे की विधि का। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फ्लोर प्लान करते हैं तख्ते पर, इसमें धागे के द्वारा उन स्थानों पर पिनों को लगाया जाता है जहां पर भी कार्यकर्ता मुड़ते हैं। ठीक है, उस मार्ग को या उस पाथवे को धागे की सहायता से नापते हैं, इसीलिए इसको पाथवे चार्ट भी कहा जाता है। और पिन और धागे का इसमें प्रयोग होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है पाथवे चार्ट किसे कहा जाता है? पिन और धागे को कहा जाता है। पिन और धागे विधि का इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो पाथवे चार्ट है किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक तकनीक यानी पेन और पेंसिल तकनीक का ये प्रकार होता है। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो किन स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कार्य सरलीकरण? ऑप्शन है शारीरिक दृष्टि से जो अपंग है, शैक्षिक दृष्टि से अपंग है, मानसिक दृष्टि से अपंग है या फिर आर्थिक दृष्टि से जो अपंग है। तो कार्य सरलीकरण जो है ये उन स्त्रियों के लिए महत्व रखता है जो कि शारीरिक दृष्टि से अपंग होती हैं, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं जो भी कोई कार्य है चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो, इनके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में
में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए इनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्य सरलीकरण की किस विधियों का प्रयोग करें, जैसे कि हाथ से कपड़े ना धुलकर मशीन का प्रयोग करें, झाड़ू न लगाकर वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करें। ठीक है, तो ऐसी तकनीकों का प्रयोग करें जिससे कि इनके कार्य आसान हो जाएं। सबसे पहले ये जो शारीरिक रूप से अपंग महिलाएं हैं, इन पर कार्य सरलीकरण के महत्व को बल दिया अमेरिका हार्ट एसोसिएशन ने। ठीक है, नेक्स्ट है पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है पेन और पेंसिल से, पिन और धागे से, पिन और सुई से, या सुई और धागे से। अभी हमने बात की थी पाथवे चार्ट पिन और धागे से संबंधित है। इसमें पिन और धागे का प्रयोग किया जाता है। एक फ्लो प्लान करते हैं जिस पर तख्ते पर क्या करते हैं, धागे के द्वारा उन स्थानों पर पिनों को लगाया जाता है जहां पर भी कार्यकर्ता मुड़ता है। उस मार्ग या उस पाथवे को धागे की सहायता से नापा जाता है। तो पिन और धागे का इसमें प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को विभाजित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके। तो मुंडेल सूची ने कितने स्तरों को विभाजित किया है? ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 1। तो इन्होंने 5 स्तरों को विभाजित किया है। 5 सिद्धांत इन्होंने बताए हैं। तो कौन कौन से बताए हैं 5 सिद्धांत? सबसे पहला इन्होंने बताया है शरीर की गति तथा स्थिति में परिवर्तन करके, यानी कि कुल दूरी तथा दोहराव की संख्या को कम किया जा सके। जैसे भी कोई भी महिला है, यदि वह अपने काम को कर रही है, मान लीजिए कोई भी काम है उसे करना है किचन में, ठीक है, अब बार बार कोई एक सामान लेने के लिए कभी कोई डब्बा लेने जाना है, कभी कोई डब्बा, तो उन दोहराव की स्थितियों को कम करना, उन संख्याओं को कम करना कि उस सामान को एक साथ वो ले आए। ठीक है, कुल दूरी को कम करना, दोहराव की संख्या को कम करना, यानी शरीर की गति तथा स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तुओं तथा कार्य व्यवस्था में परिवर्तन किस तरीके से कर सकते हैं कि कुछ उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। मिक्सर का यूज कर सकते हैं चटनी बनाने के लिए, सिलबट्टे की जगह मिक्सर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर का यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका यूज करके वस्तुओं तथा कार्य व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादन क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में किस तरीके से कि कार्य के जो जितने भी विभिन्न स्टेप हैं, ठीक है, उन स्टेप में से कुछ स्टेप्स को खत्म कर दिया जाए, यानी जो अनिवार्य नहीं है उनको खत्म करके या उनको एकीकृत करके किया जा सके। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन कर सके। ठीक है, अंतिम उत्पाद में कि अच्छा एग्जाम्पल इसमें बिस्किट का जैसे दिया है, मैंने बताया था कि गोल बिस्किट ना बनाकर चौकोर बिस्किट बना लें, जिससे कि उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे। आकार में परिवर्तन करके ऊर्जा को हम कम यूज़ कर सकते हैं, ऊर्जा व्यय यानी थकावट को भी कम कर सकते हैं। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कच्चे माल में हम परिवर्तन कर सकते हैं। आजकल जितने भी रेडी टू कुक, रेडी टू ईट फूड आ रहे हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण एक उदाहरण है। कार्य सरलीकरण क्या है? एक उदाहरण है। ऑप्शन है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा या फिर खड़ी रेखा। जैसा कि अभी बिस्किट का मैंने बताया कि बिस्किट गोल गोल ना बनाकर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम चौकोर बिस्किट बना सकते हैं जिससे कि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, है ना, और आकार भी उसका अच्छे से आए। तो ये हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन कहता है कि कार्य का सरलीकरण काम करने की अत्यधिक सरल, अत्यधिक आसान और अत्यधिक तेज विधि है। राइट है ये, क्योंकि कार्य सरलीकरण क्या है? अत्यधिक कार्य को सरल बनाना, आसान बनाना और अत्यधिक तेज विधि का प्रयोग करना। कारण कहता है कि कार्य का सरलीकरण ऊर्जा का अल्पतम मात्रा के साथ पूरा करने की तकनीक है। तो ये भी सही है आपका, तो दोनों ही राइट आंसर होंगे। ऑप्शन सी इसमें राइट है। नेक्स्ट है समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल का विचार करती है? ऑप्शन है पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफी। तो क्या करती है? ऑप्शन है इसमें
जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन चार्ट, क्योंकि जो ऑपरेशन चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट में दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ ले कि दोनों हाथों की क्रियाओं का पृथक पृथक अध्ययन करता है, ये कौन करता है? ऑपरेशन चार्ट। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन है क्रोमोसाइक्लोग्राफ, कार्य प्रतिदर्श यानी वर्क सैंपलिंग, पाथवे चार्ट, PERT, HACCP, माइक्रोमोशन। तो कार्य निष्पादन आकलन में यानी कार्य निष्पादन आकलन में किन विधियों का हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें हम क्रोमोसाइक्लोग्राफ का यूज करेंगे, वर्क सैंपलिंग का यूज करेंगे, पाथवे चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है, और माइक्रोमोशन का यूज करेंगे। जबकि HACCP क्या होता है? तो ये हजार्ड्स एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो कि हम फूड साइंस में पढ़ते हैं, फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण जो है वो कैसी कार्य विधियां दर्शाते हैं? ऑप्शन है अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, सर्वोत्तम होती हैं, या फिर सबसे खराब होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? सर्वोत्तम होती हैं। ठीक है, कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियों को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो कार्य सरलीकरण का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी कार्य को सरल बनाना। ठीक है, कार्य को सरल बनाना और कार्य के अनुसार ही आप उपकरणों व मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? तो देखिए, बोर्डम थकान का प्रकार कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन है शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, या फिर फ्रस्ट्रेशन थकान। डी है, बी या सी दोनों हैं। तो देखिए, जो बोर्डम थकान होती है ये शारीरिक नहीं होती है। राइट आंसर इसमें यही होगा ए, जो बोर्डम थकान होती है ये मनोवैज्ञानिक थकान होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक होती है। इसके अंतर्गत आपकी दो आती हैं, एक होती है बोर्डम, दूसरी होती है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन हो गई। मनोवैज्ञानिक थकान में आती है बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठाजन्य थकान। तो ये जो बोर्डम होती है किस प्रकार की थकान है? शारीरिक थकान ये नहीं होती है। बोर्डम थकान उसे कहा जाता है नीरस थकान, जैसे व्यक्ति नीरस सा रहता है, असंतोष उसे किसी कार्य से हो रहा है, उबासी ले रहा है, या फिर कार्य से छुटकारा पाना चाहता है, कार्य के प्रति उसकी इच्छा नहीं है कि वो उस कार्य को करे। ठीक है, या फिर मोटिवेशन की कमी है। तो ये क्या है? बोर्डम थकान है, मनोवैज्ञानिक थकान है, उसे किसी प्रकार की शारीरिक थकान नहीं है। शारीरिक थकान क्या होती है? हाथ पैरों में दर्द हो जाना, व्यक्ति कार्य करके थक गया है। लेकिन मनोवैज्ञानिक थकान में कौन सा है? बोर्डम है, जिसमें व्यक्ति असंतोष होगा किसी कार्य को करने के लिए, उबासी लेगा, कार्य के प्रति उसकी इच्छा नहीं होगी, मोटिवेशन कम होगा, कार्य से छुटकारा पाना चाहेगा। ठीक है, आप भी घरों में देखते होंगे कि क्या करते हैं हम लोग, कोई भी कार्य होता है उससे छुटकारा पाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तो ये क्या है? बोर्डम थकान है, मनोवैज्ञानिक थकान है। ठीक है, दूसरी होती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन थकान कौन सी होती है? व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी भी बात से, परिवार में कोई विवाद हो जाए, या फिर सदस्य उसके कार्य से संतुष्ट न हो, या कुछ ऐसे तरीकों को वो अपना रहा है कि वो नई विधियों से मेल नहीं खाते हों। तो ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन इससे हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक थकान दो होती है, बोर्डम और दूसरी है फ्रस्ट्रेशन। तो ये शारीरिक थकान इसका प्रकार नहीं होगा। नेक्स्ट है, गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है, कौन सी है? ऑप्शन है एलिमिनेट स्टैटिक कार्य, एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, एलिमिनेट डायनेमिक कार्य, समय और श्रम बचत करने वाले उपकरण। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि कौन सी होगी? तो समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है समय और श्रम बचत करने वाले उपकरण, यानी कि कुछ ऐसे उपकरणों का यूज करना जिससे कि समय और श्रम की बचत हो सके और जो क्या करेंगे? थकान को भी दूर करेंगे।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट का इसमें पूछा है, कौन सा नहीं है टाइम मैनेजमेंट का टूल? ऑप्शन है पीक लोड, कार्य कर्व, विश्राम काल या फिर थकान। तो इसमें थकान जो है ये क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट का टूल नहीं होगा। पीक लोड होता है अत्यधिक भार आप पर आ गया है, जैसे कि महिलाएं होती हैं जो साप्ताहिक सफाई, मानसिक सफाई जब करती हैं तो इतना कार्य का अत्यधिक लोड उन पर पड़ जाता है कार्य का, यानी अत्यधिक भारी ये हो गया। ठीक है, कार्य कर्व यानी कि किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं उनमें घंटे में 1 घंटे में आप कितने कपड़ों की संख्या पर प्रेस कर रहे हैं या 1 घंटे में आप कितना कार्य कर रहे हैं, तो ये बताता है। ठीक है, विश्राम काल बताता है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है उसके बाद जब विश्राम आप करते हैं जिससे कि आपकी थकान दूर हो सके, कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, तो ये सभी क्या है, ये है टाइम मैनेजमेंट के टूल्स। ठीक है, थकान इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्य करने में बाधक होता है? यानी आपने कोई कार्य किया उसके बाद आपने विश्राम किया, ठीक है, विश्राम करने के बाद या फिर आपने विश्राम नहीं किया है, जो भी कार्य थे आपने कर लिए लेकिन बाद के कुछ कार्य बचे हैं, अब उसमें कौन बाधक हो सकता है? ऑप्शन है आराम, ऊर्जा, थकान या फिर कोशिश। तो क्या होगा, थकान ही बाधक होगा। आराम करेंगे आप तो उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, ऊर्जा होगी तो भी आप अपने कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं जो भी बाद के कार्य हैं, कोशिश करेंगे तो भी आपके कार्य जो हैं बाद के अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन अगर थकान होगी तो जो बाद के कार्य हैं वो बाधक डाल सकते हैं आपके कार्यों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मिलान करने हैं। ऑप्शन है पाथवे चार्ट, तो पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित है। पढ़ते हैं, सेवानिवृत्ति ये मानसिक थकान नहीं होता है। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, किसी भी कार्य का पूर्ण हो जाना। जॉब करते हैं आप, ठीक है, फिर रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्ति हो गई, यानी कि आपकी जॉब पूरी हो गई, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, बोर्डम क्या है, थकान है एक प्रकार की। किस प्रकार की थकान है? मनोवैज्ञानिक थकान, तो ये भी राइट आंसर है। आयोजन क्या है? आयोजन आप किसी भी प्रकार का प्रबंध करते हैं, प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आता है आयोजन। तो राइट इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, थकावट का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? यदि थकावट हो जाएगी तो इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं होगा? ऑप्शन है सिर भारी होना, कार्य में अरुचि होना, भूख लगना, स्मरण शक्ति का कम होना। तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी। यदि आपको थकावट है तो सिर भारी होगा, सर में दर्द होगा, कार्य के प्रति भी आपकी अरुचि होगी, आपका कार्य करने का मन नहीं करेगा, स्मरण शक्ति भी आपकी कम होगी, सोचने समझने की क्षमता जब थकान होती है तो ऐसे में हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। तो सी जो है ये इसमें गलत होगा, ये इसका सिम्टम नहीं है थकावट का। नेक्स्ट है, समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड डैश भाग होता है। क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम TGT के एग्जाम में। ऑप्शन है 0.0036, 0.00036, 0.0006, 0.036। तो क्या है इसमें? तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी होगा। देखिए TMU यानी ये जो स्टॉप वॉच तकनीक है ये औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आता है, जिसमें हम माइक्रो मोशन, मेमो मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच तकनीक में क्या होता है, इस तकनीक में सेकंड के भागों का और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। ठीक है, इसमें समय मापक इकाई TMU होती है। TMU यानी कि टाइम मैनेजमेंट यूनिट, टाइम मैनेजमेंट यानी समय मापक इकाई इसमें होती है, और इस तकनीक में सेकंड के भागों और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 1 सेकंड का भाग होता है वो होता है 0.36। ठीक है, और यदि 1 मिनट का आपसे पूछ लेता तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होता। 1 मिनट का भाग होता है इसमें 0.0006। ठीक है, तो 1 मिनट का इसमें पूछता तो आपका ऑप्शन सी सही होता, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड का पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट है किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है राजमल पी देवदास, निकिल एवं डॉर्सी, ग्रॉस एवं क्रेडल या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं? तो ये राजमल पी देवदास ने कहा है। तो ये 25 MCQ थे। कहीं भी आपको इस टॉपिक में या इस कार्य सरलीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ही की प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है, हम इसी तरीके से और भी क्लासेस लाते रहें, क्वेश्चन लाते रहें। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करें, लाइक किया करें। अगर अच्छा लगता है तो कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।